और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस भारत दौरे पर आ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक अगले हफ्ते जेडी वांस भारत आ सकते हैं। और साथ ही बड़ी खबर आपको बता दें, जेडी वांस अगले हफ्ते भारत आ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। और साथ ही ये खबर उस समय है जब अमेरिका और भारत के बीच रिश्तों को लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं। और इससे पहले जेलेंस्की के साथ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत हुई थी, तब जेडी वांस ही थे जो उनके ऊपर दबाव बनाते नजर आए थे। हमारे साथ विशाल पांडे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विशाल, जेडी वांस का भारत का ये दौरा, हालांकि सूत्रों के हवाले से यह खबर है अगर भारत आ रहे हैं तो क्या एजेंडा है जेडी वांस का? भारत अचानक ये जो भारत का दौरा उनका है, किस पर्पस से आ रहे हैं? कुछ मकसद, कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस अगले हफ्ते भारत का दौरा करेंगे। और इस दौरान क्योंकि अभी अमेरिका में जब ट्रंप का जो पूरा प्रशासन सत्ता में आया है चुनाव जीतने के बाद से, ये जेडी वांस का पहला भारत दौरा होगा, तो कई मायनों में महत्वपूर्ण होगा क्योंकि भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो काफी महत्वपूर्ण रहे हैं और काफी मजबूत रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा हुआ था, उस दौरान ट्रंप और उनके प्रशासन के लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई थी। तो ये कहा जा सकता है कि जेडी वांस अगले हफ्ते जब भारत आएंगे तो ये एक महत्वपूर्ण दौरा होगा, कई मायनों में खास होगा क्योंकि दोनों देशों के जो रिश्ते हैं, खासतौर पर जो तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत इन दिनों चल रही है, उस लिहाज से भी ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जाएगा। हालांकि अभी आधिकारिक बयान का इंतजार है भारत और अमेरिका दोनों की तरफ से जेडी वांस के इस भारत दौरे को लेकर, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि अगले हफ्ते की शुरुआत में ही जेडी वांस भारत का दौरा कर सकते हैं। उनकी पत्नी उषा वांस भी उनके साथ इस दौरे के दौरान मौजूद रह सकती हैं। उषा वांस भारतीय मूल की हैं, तो भारत के साथ जो कनेक्शन है जेडी वांस का वो काफी बढ़िया माना जाता है। तो ऐसे हालात में देखना यही है कि जेडी वांस का ये दौरा, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, जब भारत आएंगे तो किन किन क्षेत्र को लेकर भारत के नेताओं के साथ उनकी बातचीत होगी। विशाल, इससे पहले जेडी वांस को देखा गया था जेलेंस्की के ऊपर जिस तरीके से वो दबाव बना रहे थे और मीडिया के सामने ही ये हुआ था। क्या जेडी वांस का भारत आना टैरिफ को लेकर के भी जो बातचीत है उसको आगे बढ़ाएगा? देखिए, अगर जहां टैरिफ की बात है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच अमेरिका में जब बातचीत हुई तो उस दौरान ये तय हुआ था कि इस साल के अंत तक दोनों देशों की जो टीम है वो ये तय कर लेगी कि टैरिफ को लेकर जो बीटीए बायलैटरल टैरिफ एग्रीमेंट होना है उसको किस तरह से अंतिम रूप देना है। उस पर बातचीत लगातार जारी है क्योंकि यह एक सतत प्रक्रिया होगी जिस पर बातचीत लगातार चल रही है। लेकिन हाँ, जेडी वांस का भारत दौरा इसलिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि ये उनका पहला भारत दौरा होगा जब राष्ट्रपति की पद संभाल चुके हैं। तो काफी महत्वपूर्ण होगा किन किन लोगों से मुलाकात होती है, किन क्षेत्रों पर बातचीत होती है, इस पर भारत और अमेरिका दोनों की नजर रहेगी। बहुत धन्यवाद विशाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक बड़ा अपडेट सामने आया है और उसके मुताबिक पाकिस्तान में हाईजैक हुई ट्रेन से अब तक 104 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। जिस वक्त ट्रेन को हाईजैक किया गया था उस वक्त उसमें 300 से ज़्यादा लोग सवार थे। और इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो हम आपको बता दें, पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर फिलहाल आ रही है। हाईजैक हुई ट्रेन में अब तक 104 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। जिस वक्त ट्रेन को हाईजैक किया गया था उस वक्त उसमें 300 से ज़्यादा लोग सवार थे। और इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं उनमें से ही कुछ लोग हैं ये जिन्हें अब बचा लिया गया है, बाहर निकाला गया है, जो ट्रेन में बंधक बनाए गए थे अब इन्हें छुड़वा लिया गया। ये तस्वीर क्वेटा रेलवे स्टेशन की बताई जा रही है। यहाँ पर हाईजैक हुई ट्रेन से छुड़ाए गए बंधकों को लाया गया है। वहाँ मौजूद अस्पताल में उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में कल जाफर एक्सप्रेस हाईजैक हो गई थी, साथ ही अभी भी वो ट्रेन हाईजैक है। 19 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चला है। वहीं पाकिस्तान की आर्मी एक्शन में देखिए नज़र आ रही है। 3 तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें पाकिस्तान की आर्मी काफ़ी एक्टिव है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अभी तक BLA यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों के कब्जे से ट्रेन और उसमें मौजूद सारे बंधकों को छुड़ा नहीं पाई है। साथ ही जिन लोगों को बचाकर लाया गया है उनके चेहरे पर मौत की दहशत
साफ आप देख सकते हैं। मौत के मुंह से बचकर आने के बाद एक और जहां वो आप बीती सुनाते नजर आए, तो वहीं दूसरी ओर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा भी कर रहे हैं। और साथ ही देखिए, इन सब खबरों के बीच बीएलए ये बहुत बड़ा दावा कर रही है कि इन बंधकों को उन्होंने रिहा करवाया है। जो 104 बंधक हाईजैक हुए थे ट्रेन में, उनको बीएलए ने रिहा किया है, छोड़ा है। वो कह रहे हैं कि हमने उनको छोड़ दिया, मानवता के लिए उनको छोड़ दिया। ये बीएलए अपना स्टेटमेंट दे रहा है। और जब ये ट्रेन हाईजैक हुई थी, जिसमें कहा जा रहा है कि आईएसआई के अधिकारी, पाकिस्तानी आर्मी के लोग थे, उसमें ये सबसे बड़ी उस समय चुनौती थी कि कैसे ट्रेन में सवार 300 से ज़्यादा जो उसमें सवार लोग हैं, जो सवारी, उनको ट्रेन से बाहर निकाला जाए। लेकिन फिलहाल बीएलए ये कह रहा है कि हमने 104 लोगों को छोड़ दिया है। लांचर लगा इसको, इंजन को जा रहे थे, लांचर लगा तो धुड़िया हो गया। फिर फायरिंग शुरू हो गया, फायरिंग था, फिर लांचर थे, ऐसे धमाके थे कि बस अल्लाह ने बचा दिया। मगर ये है कि हम बुढ़ी को उतारा, सबको उतारा नीचे, बोला उतरो नहीं तो गोलियां मारेंगे। उतर गया नीचे, फिर हमको देखा, बोला बस तुम जाओ। और चलिए, बड़ी खबर इसी को और आगे बढ़ाता है। बड़ी खबर आपको बता दें, बंधकों की रिहाई पर बीएलए ने दावा किया है कि हमने आम नागरिकों को रिहा किया है। देखिए, अब बड़ी खबर आ रही है। बीएलए जो कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, जिसने ही ट्रेन को हाईजैक किया था, अब वही कह रहा है कि हमने अपने आप से खुद ही 104 बंधकों को रिहा कर दिया है। और जिन बंधकों को रिहा किया गया है, हम उन नागरिकों को भी आपको दिखा रहे हैं, उन बंधकों को। साथ ही बीएलए ये खुद कह रहा है कि हमने खुद उन्हें रिहा किया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता दें कि कल जिस तरीके से बीएलए ने ट्रेन को हाईजैक किया था और कहा जा रहा था कि इसमें काफ़ी संख्या में 300 से ज़्यादा जो पैसेंजर्स हैं वो सवार हैं, और ऐसे में अब बीएलए कह रहा है कि हमने खुद से 104 जो बंधक हैं उनको रिहा कर दिया है। पाकिस्तानी आर्मी ने किसी को नहीं छुड़ाया है। ये बीएलए कह रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी का इसमें कोई हाथ नहीं है, उन्होंने नहीं छुड़ाया है, हमने खुद ही 104 बंधकों को रिहा कर दिया है। देखिए, कयास तो ये लगाए जा रहे थे कि स्टारलिंक भारत में एंट्री ले सकता है, लेकिन अब ये बड़ी खबर भी आ गई है कि अब देखिए, जियो की तरफ से भी एक बड़ी खबर हम आपको बता दें। जियो ने भी स्टारलिंक से समझौता कर लिया, ये बड़ी खबर है। जियो ने भी स्टारलिंक के साथ समझौता कर लिया है। इससे पहले खबर मैं आपको बता रही थी कि कैसे एयरटेल के साथ अब स्टारलिंक मिल करके गांव-गांव कोने तक इंटरनेट सेवा आपको प्रदान करेगा। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर है, जियो जो कि रिलायंस की अपनी वो है, जियो उनकी कंपनी है, और ऐसे में जियो जो कि इंटरनेट सेवा और जो आप बात करते हैं कॉल की सेवा आपको देता है, ऐसे में अब जियो भी समझौते पर आ गया है और समझौता कर चुका है स्टारलिंक के साथ। ये बड़ी खबर है। और मैं आपको बता दें कि जियो भारत की बहुत बड़ी कंपनियां हैं। एयरटेल और जियो जो है वो भारत की बहुत बड़ी कंपनियां हैं, जो कि कॉल की बहुत बड़ी सेवा आपको देता है। इंटरनेट जो आप जीबी के अनुसार फ्री में चलाते हैं, उसकी भी सेवा देता है। और ये दोनों बड़ी कंपनियों के साथ स्टारलिंक का इस वक्त जुड़ जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और देखिए, ऐसे में हम आपको बता दें कि कल एयरटेल के साथ ये करार हुआ था स्टारलिंक का, और ऐसे में आज जो खबर आई है कि आज जियो के साथ स्टारलिंक ने करार कर लिया है। तो इन सब के बीच देखिए, जो खबर है बताने वाली कि अब जो है आपके पास टेलीफोनिक जो सेवा आएगी वो जियो और एयरटेल के साथ मिलकर स्टारलिंक का आपको प्रदान करेगा। हमारे साथ इसी खबर से ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विशाल पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दो बड़ी खबर, एक तो कल विशाल एयरटेल के साथ स्टारलिंक ने समझौता किया और करार किया कि वो भारत में अब इंटरनेट सेवा देगी, लेकिन आज बड़ी खबर आ रही है कि आज जियो ने भी समझौता किया है स्टारलिंक के साथ, और अब दोनों ही मिलकर के भारत में इंटरनेट की सेवा देंगे। आगे क्या खबर, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है। जियो और स्टारलिंक के बीच भी समझौता हो रहा है, और अब जियो और स्टारलिंक साथ मिलकर जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस है की सेवाएं जियो भारत में अपने ग्राहकों को देगा। कल ही एयरटेल और स्टारलिंक के बीच भी समझौते का ऐलान हुआ था। तो सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि जिस तरह से एलन मस्क स्टारलिंक को आगे बढ़ाने की कोशिशों में लगे हुए थे, और भारत में अब एयरटेल और एयरटेल के बाद जियो
दो ऐसी प्राइवेट स्पेस की कंपनियां हैं जिन्होंने स्टारलिंक के साथ अपने समझौते का ऐलान कर दिया है। इससे इंटरनेट की दुनिया में, ब्रॉडबैंड की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आने वाले दिनों में दिखाई पड़ेगा, जिसका जिक्र जियो और एयरटेल दोनों की रिलीज में भी किया गया है। एक ये बड़ा समझौता है आने वाले दिनों में जिस तरह से अमेरिका और भारत के बीच में तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत चल रही है, उस कड़ी में ये फैसला काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। विशाल, पहले जियो को लेकर के कई सारे कयास थे कि बातचीत तो स्टारलिंक के साथ तमाम जो बड़ी कंपनियां हैं भारत की उसके साथ चल रही है, लेकिन जियो के साथ कहीं ना कहीं ये समझौते वाली बात जो थी उसकी अटकलें जो थी वो खारिज हो रही थी कि नहीं, शायद जियो इस स्टारलिंक के शायद आगे नहीं बढ़े। लेकिन खबर जब आती है कि जियो ने भी अब समझौता कर लिया है, तो इसमें जो महत्वपूर्ण पहलू है वो ज़रा अगर आप साझा करें। देखिए, जियो और स्टारलिंक दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। भारत को खासतौर पर इंटरनेट और ब्रॉडबैंड के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव देखने को जरूर यहाँ पर मिलेगा। और हालांकि इस बात की कयास जरूर लगाए जा रहे थे क्या जियो से ये हटकर पूरा डील या जो समझौता होना है वो सिर्फ एयरटेल तक ही चला गया, क्योंकि कल एयरटेल ने स्टारलिंक के साथ समझौते का ऐलान किया था, लेकिन आज जियो के साथ से स्टारलिंक के समझौते का ऐलान हो चुका है। तो ये एक जियो के लिए भी काफी महत्वपूर्ण माना जाएगा। और भारत के नजरिए से अगर हम देखें तो ब्रॉडबैंड और इंटरनेट के क्षेत्र में बड़ा बदलाव, हाई स्पीड इंटरनेट के क्षेत्र में बड़ा बदलाव हमें आने वाले दिनों में दिखाई देगा। और देश की दो जो कंपनियां हैं उनके साथ यहाँ पर स्टारलिंक टाई अप कर रहा है और दोनों ही कंपनियों ने इसका ऐलान कर दिया। लेकिन आप देखिए, एलॉन मस्क जो कि लगातार इस क्षेत्र में काम करने का अपनी इच्छा जता रहे थे, अमेरिका दौरे के दौरान कई लोगों से एलॉन मस्क की मुलाकात भी हुई थी। और अब भारत और अमेरिका जो कि तमाम मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं, टैरिफ को लेकर, ट्रेड को लेकर, उन सब के बीच में स्टारलिंक और जियो और एयरटेल के बीच में जो ऐलान हुआ है इसका असर आने वाले दिनों में जरूर दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के दौरे का आज दूसरा दिन होने वाला है। वो आज मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे और भारत मॉरिशस की दोस्ती में एक नया अध्याय आज जुड़ जाएगा। देखिए, मॉरिशस सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सबसे बड़े नागरिक सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन देने का ऐलान किया है। ये भारत और मॉरिशस के ऐतिहासिक रिश्तों का सम्मान है। ये उन भारतीयों का सम्मान है जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी इस धरती की खूब सेवा की। प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस का सर्वोच्च पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। आज प्रधानमंत्री मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस में बतौर चीफ गेस्ट शामिल होंगे। ये दूसरा मौका है। इसके पहले 2015 में भी प्रधानमंत्री इसमें बतौर चीफ गेस्ट आमंत्रित हुए थे। परेड में इंडियन नेवी एयरफोर्स की टीमें भी शामिल हो रही हैं। एनसीसी कैडेट्स भी परेड का हिस्सा होंगे। अब मॉरिशस में पारंपरिक भोजपुरी संगीत शैली, गीत, गवई काफी लोकप्रिय है और ऐसे में जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे तो भोजपुरी में उनका स्वागत किया गया। खुद प्रधानमंत्री ने भी भोजपुरी से संबोधन की शुरुआत की है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस पहुंचे तो भोजपुरी गीत के साथ उनका स्वागत हुआ। और जब पीएम मोदी भारतीय समुदाय के बीच पहुंचे तो भोजपुरी से संबोधन शुरू किया। मॉरिशस के धरती पर आप लोगन के बीच आके बहुत खुशी होत बात है। मॉरिशस की 70% आबादी भारतीय मूल की है, अधिकतर बिहार के हैं और बिहार में चुनाव होने हैं। ऐसे में पीएम के दौरे का सियासी कनेक्शन खुद ब खुद जुड़ रहा है। पूरी भोजपुरी बेल्ट के साथ, बिहार के साथ आपका भावुक संबंध भी मैं समझता हूं। पूर्वांचल के सांसद होए के नाते हम जननी कि बिहार के सामर्थ्य कितना ज्यादा बा। प्रधानमंत्री मोदी का ये दूसरा मॉरिशस का दौरा है और इस दौरान वो मॉरिशस के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी से भी मिले। उन्हें कई तोहफे भी दिए जो कि भारत से अपने साथ खास कर उनके लिए लेकर गए थे। देखिए,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के राष्ट्रपति को प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पवित्र त्रिवेणी संगम का जल दिया, जिसे कांसे और पीतल के विशेष बर्तन में भारत से ले जाया गया था। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति की पत्नी को गुजरात के मशहूर सादेली बॉक्स में विश्वविख्यात बनारसी साड़ी गिफ्ट की, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक बड़ा प्रतीक है। इसके अलावा पीएम मोदी ने मॉरिशस के राष्ट्रपति को बिहार के मखाने से भरे मर्तबान भी गिफ्ट किए। आप देखेंगे कि वो दिन दूर नहीं, बिहार का ये मखाना दुनिया भर में स्नैक्स मेन्यू का हिस्सा होगा। हम जानीला कि हिया मखाना के कितना पसंद करला जा, हमके भी मखाना बहुत पसंद बा। तो प्रधानमंत्री का ये भोजपुरी वाला अंदाज भी काफी अलग है। चलिए आगे बढ़ेंगे। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के शब्द पर जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी के मोर्चा खोलने के बाद खड़गे ने अपने शब्दों पर माफी भी मांगी है। देखिए। राज्यसभा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बहस के दौरान नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ ऐसा बोल गए, जिससे सत्ता पक्ष भड़क गया और फिर जमकर हंगामा हुआ। हम बोलने के लिए तैयार भी किए हैं और आपको क्या क्या ठोकना है ठीक से ठोकेंगे। बीजेपी सांसदों ने खड़गे पर असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और माफी की मांग की। अभी जो उन्होंने भाषा का उपयोग किया और चेयर पर एक्सप्रेशन किया है, यह अति निंदनीय है और वो माफी योग्य नहीं है। फिर भी एलओपी को माफी मांगनी चाहिए। सदन में हंगामा बढ़ते देख नेता प्रतिपक्ष खड़गे फिर खड़े हुए और अपने बयान पर सफाई दी। मैं कभी आपके लिए नहीं बोला, मैं सरकार के पॉलिसी को हम ठोकेंगे ये कहा। माफ करना, अगर आपको मेरे बातों पास अगर ठोस लगी है तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मैं सरकार से नहीं। और देखिए, होली में सिर्फ 2 दिन बाकी, लेकिन रंगों के इस त्योहार पर जहरीली बोली जारी है। यूपी में राज्य मंत्री का दर्जा रखने वाले रघुराज सिंह ने होली पर मुसलमानों को तिरपाल पहनने की नसीहत दे दी है, तो वहीं बीजेपी विधायक इससे 2 कदम आगे बढ़ गए। देखिए। होली पर जहरीली बोली ने सियासत की तपिश बढ़ा दी है। यूपी में राज्य मंत्री का दर्जा रखने वाले ठाकुर रघुराज सिंह को सुनिए। टोपी वाले जो लोग अपने आप को नमाजी कहते हैं, वो त्रिपाल का हिजाब अच्छा सा बनवाएं और उसको पहन के जाएं। मंत्री रघुराज सिंह ने सिर्फ ये सलाह ही नहीं दी, अपने कानून के हिसाब से सजा का ऐलान भी कर दिया। होली में जो व्यवधान का जेल का रास्ता है, दूसरा रास्ता प्रदेश छोड़ दो, तीसरा रास्ता ऊपर का है, तो यमराज के यहाँ नाम लिख दिया जाता है। होली पर जहरीली बोली बोलने वाले सिर्फ रघुराज सिंह नहीं है। अब बीजेपी के विधायक केतकी सिंह को सुनिए। इतनी घबराहट है हमारे लोगों से, तो क्यों ना जो मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ बलिया में बन रहा है उनके लिए अलग से विंग ही बना दी जाए, जिसमें वो आएंगे, अपना इलाज करा के और निकल भी जाएंगे। केतकी सिंह ने जैसे ही ये बयान दिया, वो विपक्ष के रडार पर आ गई। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है जो उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ दिया है। इससे समाज में विभेद पैदा होता है। और बिहार के दरभंगा के मेयर अंजुम आरा ने होली को लेकर के अजीब सा बयान दे दिया। उन्होंने होली के त्योहार को 2 घंटे तक रोकने की मांग कर दी। उन्होंने कहा कि अगर इतनी ज़्यादा दिक्कत है तो जो जुमे की नमाज और जुमे वाले लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं उनसे दूरी बना ले। देखिए क्या कुछ कहा अंजुम आरा ने। होली और रमजान के जुमे की नमाज एक ही दिन है, ऐसे में बयानों की बाढ़ आ गई है। अब नया बयान दरभंगा के मेयर अंजुम आरा का आया है, जिन्होंने मांग की है कि शुक्रवार को 2 घंटे तक होली को रोका जाए। 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए। जुमा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है। अंजुम आरा ने नसीहत दी कि मस्जिद और नमाज पढ़ने वालों की जगहों से होली खेलने वाले दूरी बना कर रखें। 12:30 से 2 बजे के बीच थोड़ा सा होली का कार्यक्रम जो है मस्जिद और जहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं लोग उससे थोड़ा दूरी बना के अपना। हालांकि 2 दिन पहले ही बिहार में बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने होली और जुमे की नमाज को लेकर विवादित बयान दिया था।
बाहर इसलिए नहीं निकले कि 52 जुम्मा होता है मुस्लिम बंधुओं का और उसी दिन होली भी है। अगर कुछ रंग उंग पड़ जाता है धोखा से भी तो बड़ा बवाल हो जाता है। अगर बड़ा दिल हो तो बाहर निकलें, अगर रंग अबीर लग भी जाए तो कोई बात नहीं तो अपने घर में ही वो अपनी धार्मिक अनुष्ठान करें और हिंदुओं को करने दें। महाराष्ट्र में नीतीश राणे ने झटका मटन बेचने वाली दुकानों के रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेशन का ऐलान किया है। राणे के इस ऐलान के बाद अब सूबे में हलाल और झटका मटन पर सियासत शुरू हो गया। देखिए, महाराष्ट्र में अब झटका मटन बेचने वाली दुकानों का पंजीकरण किया जाएगा। इन दुकानों का सर्टिफिकेशन सिर्फ हिंदुओं को दिया जाएगा। राज्य के मंत्री नीतीश राणे ने मल्हार सर्टिफिकेशन की शुरुआत का ऐलान किया है। को एक अच्छा पर्याय ऑप्शन लेके आए हैं कि बाबा आप झटका मटन खाइए जो हलाल नहीं होगा। नीतीश राणे ने हिंदू समुदाय से अपील की है कि जहां मल्हार सर्टिफिकेशन नहीं वहां से वो मटन ना खरीदें। नीतीश राणे के ऐलान के साथ ही महाराष्ट्र में सियासी महाभारत भी शुरू हो गई है। शरद पवार के एनसीपी ने फैसले पर सवाल उठाए हैं। 5000 सालों से हम मटन खा रहे हैं, कभी सर्टिफिकेशन लिया है क्या किसी ने? अरे यार, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान, और मुझे मालूम नहीं ये क्या होने वाला है आखिर में। हालांकि बीजेपी ने नीतीश राणे के कदम को सही बताया है। यदि कोई हलाल का मटन नहीं खाना चाहता और उसके लिए ऐसी दुकान खुलती है जहां पर हलाल का मटन नहीं होगा तो इस पर किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और गोकुल में मनाई जाने वाली छड़ीमार होली ब्रज की अनोखी परंपरा है। यहाँ पर रंग गुलाल के साथ फूल, लड्डू, छड़ी से भी होली खेली जाती है। कृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़ी इन परंपराओं में भक्त छड़ी से मार खाकर खुद को भाग्यशाली मानते हैं। देखिए, होली का त्योहार जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, मथुरा होली के रंग में रंगती जा रही है। रंग एकादशी और लट्ठमार होली के बाद अब गोकुल में छड़ीमार होली खेली गई। गोकुल में चूंकि भगवान 2 साल रहे, बच्चे थे, इसलिए यहाँ पर छड़ियाँ चलती हैं। नंदगांव और बरसाना में बड़े हो गए थे, इसलिए लाठियों से पिटाई होती है। टेसू के फूलों के रंग और ब्रज के गीतों से माहौल रंगीन बना रहा। कन्हैया का डोला निकाला गया और गोपियों ने उन पर प्रेम से छड़ियाँ बरसाई। ग्वालियर से आनंद आया। आनंद क्या देखा? बढ़िया होली देगी, यहाँ की मेन त्योहार होली है। छड़ी पड़ी कि नहीं? बढ़िया, मजा आ गया। मान्यता है कि कृष्ण के बाल स्वरूप को चोट न लगे, इसके लिए यहाँ लाठियों की जगह छड़ियों से होली खेली जाती है। हमको वृंदावन आने का बहुत बचपन से सही शौक था होली खेलने का। खेल के जीवन धन्य हो गया हमारा। गोकुल वही गांव है जहां कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था। द्वापर युग से चली आ रही इस परंपरा को पूरे उत्साह से निभाया गया। देश विदेश से लोग कृष्ण की बाल लीलाओं की याद में मनाई जाने वाली इस होली के साक्षी बने। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।